उत्तराखंड में कांग्रेस के युवा नेताओं ने वरिष्ठ नेताओं को खुली चुनौती दे दी है। युवा नेताओं के सामने वरिष्ठ नेता अब टिक पाएंगे या नहीं पाएंगे। वरिष्ठ नेताओं के ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ये युवा नेता अब उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं, और दिल्ली दरबार का आशीर्वाद किन की तरफ है। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ सवाल हैं जिनको लेकर आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। लेकिन अपनी खबर पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में लगातार पिछले 1 महीने से हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेसी भी सड़क पर हैं, युवा बेरोजगार भी सड़क पर हैं। कुछ कांग्रेसी कुछ मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट की शरण में भी गए हैं। बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, इसको लेकर तमाम लोग बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर का घमासान शायद बहुत आसानी से दिखाई नहीं दिया, या कहें कि बहुत ज्यादा तवज्जो कांग्रेस के भीतर के घमासान को नहीं मिली है। वास्तव में हकीकत यह है कि इस समय कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की या कहें बुजुर्ग नेताओं की सबसे बड़ी समस्या है युवा नेता जो कांग्रेस के उभर कर आए हैं। कुछ नेता जीत कर आए हैं और कुछ नेताओं को दिल्ली दरबार ने कमान सौंपी है। अगर वरिष्ठ नेताओं की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, वही गोविंद सिंह कुंजवाल जिनके समय में भर्तियां बैकडोर से हुई, जिन्होंने अपने बेटे और बहू को नौकरी पर लगा दिया। विरोध कांग्रेसी भी कर रहे हैं अपने ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का। इसके अलावा 2 और नेता हैं, प्रीतम सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और यशपाल आर्य जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल और हरीश रावत विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। इससे अंदाजा लग सकता है कि उनके भीतर उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या आक्रोश रहा होगा। किसी तरह से बाजपुर सीट से यशपाल आर्य चुनाव जीत गए, दिल्ली दरबार का आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त कर लिया और नेता प्रतिपक्ष बन गए। प्रीतम सिंह चक्राता से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते, लेकिन फिलहाल सिर्फ विधायक ही उनको रहने दिया गया है। कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिल्ली दरबार ने उन्हें नहीं दिया है। लेकिन 2 युवा नेता ऐसे हैं कांग्रेस के भीतर जिन्होंने कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, और नई जान फूंकने के लिए अगर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बलि चढ़ानी भी पड़े तो उससे भी अब ये युवा नेता गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये दोनों युवा नेता कौन हैं? उनमें से एक हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। कुछ समय पहले ही इनको चार्ज मिला, चंपावत विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले इनको कमान सौंपी गई थी। करण माहरा अपनी टीम बनाने में जुटे हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने ही नेताओं के द्वारा बैकडोर से जो भर्तियां की गई हैं उसकी मुखालफत कई बार सीधे सपाट शब्दों में कर रहे हैं। सीधी सीधी बात ये कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर ऐसे तमाम नेताओं को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए जिन्होंने विधानसभा में बैकडोर से एंट्री की है। इनका इशारा 2 तरफ है। एक तरफ तो बीजेपी है जो प्रेमचंद अग्रवाल का सीधा सीधा इस्तीफा मांगा जा रहा है, और दूसरा इशारा गोविंद सिंह कुंजवाल की तरफ है और साथ साथ यशपाल आर्य की तरफ भी है। भुवन कापड़ी पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में हराने के बाद भुवन कापड़ी का कद काफी बड़ा है कांग्रेस के भीतर, और दिल्ली दरबार ने भुवन कापड़ी को उपनेता भी बनाया, बड़ी जिम्मेदारी दी। भुवन कापड़ी गड़बड़ियों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में है। विधानसभा के मामले को लेकर वो नैनीताल हाईकोर्ट गए और यह बताया गया कि नैनीताल हाईकोर्ट कोई फैसला देता उससे पहले ही रितु खंडूड़ी एक्टिव हुई, आला कमान से बात करी और उसके बाद उन्होंने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। एक दबाव उसमें नैनीताल हाईकोर्ट भी था कि अगर नैनीताल हाईकोर्ट कोई फैसला दे देता तो शायद बीजेपी की ज्यादा किरकिरी होती। इन दोनों नेताओं ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर ली है कि जिसने भी गड़बड़ी की है उसको बख्शना नहीं है। उसमें चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी
शामिल हों उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलना है और पार्टी के भीतर अंदर खाने मोर्चा खोल भी दिया गया है। सार्वजनिक रूप से बहुत स्पष्ट विरोध या बयान नहीं सुनाई दे सकते, लेकिन करण महरा का जो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे नेता जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको नैतिकता के आधार पर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि अपने पुराने नेताओं के खिलाफ एक आक्रोश युवा नेताओं में है। हरीश रावत ने चूंकि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का विरोध नहीं किया था जब वो गड़बड़ियां कर रहे थे, यानी कि भर्तियां कर रहे थे। हरीश रावत खुद ही कई ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं जिन भ्रष्टाचार के कई मामले उनके ऊपर आरोप लगे हैं, भले ही वो कानूनी रूप से ना हो, लेकिन कई तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जब हरीश रावत अपनी सरकार में गड़बड़ियां कर रहे थे तमाम कामों को लेकर, तो वो गोविंद सिंह कुंजवाल को कैसे रोकते। और गोविंद सिंह कुंजवाल ने जब भर्तियां की और ये प्रकरण अब सबके सामने आया, तो हरीश रावत ने पहले गोविंद सिंह कुंजवाल के खिलाफ सीधा सीधा बयान नहीं दिया। जब उनकी मुखर आलोचना हुई बीजेपी की तरफ से भी, युवा बेरोजगारों की तरफ से भी, तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी और पार्टी के भीतर से भी, तो हरीश रावत को कहना पड़ा कि नैतिकता के आधार पर गोविंद सिंह कुंजवाल ने गलत काम किया है। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के युवाओं की नजर में गोविंद सिंह कुंजवाल, यशपाल आर्य और हरीश रावत गुनहगार हैं और मानते हैं कि इन्होंने जो गड़बड़ियां की हैं इस कारण वो बीजेपी सरकार पर हमलावर बहुत गंभीरता के साथ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं और कांग्रेस भी सवालों के घेरे में खड़ी होती जा रही है। युवा नेताओं से अगर आप बात करेंगे, दबी छिपी जबान में सीधी सपाट बात अगर वो करते हैं तो वो कहते हैं कि आज कांग्रेस की जो दुर्गति उत्तराखंड में हुई है उसके लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और कांग्रेस को अगर आगे बढ़ाना है तो इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस वापस ताकतवर हो पाएगी और बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी। अब यहां पर एक बात और भी आती है कि क्या इन युवा कांग्रेसियों को दिल्ली दरबार का कोई आशीर्वाद या इशारा प्राप्त है? तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इशारा प्राप्त है। जिस तरीके से भुवन कापड़ी हाई कोर्ट में मूव कर गए और गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में भी नियुक्तियां हुई हैं, उससे यह बात स्पष्ट है कि फजीयत तो कांग्रेस की भी होनी है। लेकिन उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव तो अब 2027 में होगा। अगर उससे पहले इस तरीके के मामले निपट गए, ये युवा पीढ़ी कुछ नई जान कांग्रेस में फूंक दे और बुजुर्ग नेताओं को किनारे कर दे, तो नई टीम बनाकर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ये टीम तैयार हो सकती है और दिल्ली दरबार का शायद इसीलिए इनको सीधा सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है। हमेशा की तरह यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।